महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार द्वारा अपने एक्स हैंडल पर डाले गए एक संदेश से लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों को लुभाने की कवायद अभी से शुरू हो चुकी है। पार्थ पवार ने अपने एक्स हैंडल पर एक संदेश देकर अपनी पार्टी की जीत के लिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। साथ ही बिना किसी दल का नाम लिए नवनिर्वाचित विधायकों को अपने दल में आने का न्योता भी दे डाला, जिसके बाद से सियासत गर्म है। पार्थ ने लिखा है कि जिन विधायकों को अजीत पवार के नेतृत्व में भरोसा है, उनका एनसीपी में खुले दिल से स्वागत है। हम साथ मिलकर राज्य के लिए कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। आप सभी आ सकते हैं। अजीत पवार की रंगपा को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 41 सीटें मिली है, जबकि उनके चाचा शरद पवार की पार्टी रंगपा शरद चंद्र पवार को सिर्फ 10 सीटें ही हासिल हुई है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई भी नेता विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि 288 सदस्यों वाले सदन में एमवीए के किसी दल को 10% सीटें नहीं मिल पाई है। महाराष्ट्र विधानसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए उनके पास कम से कम 29 सीटें होनी चाहिए, लेकिन ये सीटें किसी भी दल को नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को कुल 49 सीटें ही हासिल हुई। इनमें शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और रंगपा शरद पवार चंद्र की पार्टी को 20 सीटें हासिल हुई। सभी दलों के विधायक संख्या दल कम होने की वजह से उनमें टूट की संभावना भी अब बढ़ती गई है। नवनिर्वाचित विधायकों को जो न्योता पार्थ पवार ने खुले आम एक्स हैंडल पर लिखकर दे दिया है, उस तरह के न्योते कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को लुके छिपे दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर विधायकों के अपने व्यवसाय होते हैं, इसलिए वो सत्ता पक्ष के पास रहना पसंद करते हैं। कहा जा रहा है कि दल बदल हो सकता है। आपको बता दें कि पार्थ पवार ने ट्वीट कर लिखा है कि महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देते हुए मैं उन सभी विधायकों का स्वागत करता हूं जो एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। हम सभी अजीत दादा के नेतृत्व में एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में 2.5 साल पहले इन्हीं परिस्थितियों में पार्टी में बगावत और टूट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शिवसेना और एनसीपी को टूट का बड़ा सामना करना पड़ा था। पार्टी बिखर गई थी। 15वीं लोकसभा के कार्यकाल में वो स्थिति अभी से पैदा होने की संभावना बनने लगी है, क्योंकि 5 साल तक सत्ता से दूर रह पाना विधायकों के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि टूट हो सकती है। अब देखना होगा कि पार्थ का ट्वीट महाराष्ट्र में किस तरह की हलचल पैदा करता है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद ही अजीत पवार गुट की एनसीपी बनी है। अब अगर शरद पवार गुट के विधायक पाला बदलते हैं तो फिर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के लिए ये बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब देखना होगा कि वो अपनी पार्टी को किस तरह से बचाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।